से बचा, मेरी मर्जी नहीं जो हो तेरी रजा। ऐ बाप मुझे इस दुख से बचा, मेरी मर्जी नहीं जो हो तेरी रजा। ऐ बाप मुझे इस दुख से बचा। जा रहा है मगर वक्त आगे नहीं, चांद पल भी मेरे साथ जागे नहीं। जा रहा है मगर वक्त आगे मेरे, चांद पल भी मेरे साथ जागे नहीं। फिर से तन्हा यीशु ने ये मांगी दुआ, मेरी मर्जी नहीं जो हो तेरी रजा। ऐ बाप मुझे इस दुख से बचा। यहूदा ने यीशु का बोसा लिया, बेगुनाह को सिपाहियों ने पकड़ लिया। फिर यहूदा ने यीशु का बोसा लिया, बेगुनाह को सिपाहियों ने पकड़ लिया। 30 सिक्कों की खातिर किया है दगा। दुख से बचा, मेरी मर्जी नहीं जो हो तेरी रजा। ऐ बाप मुझे इस दुख से बचा। मुनज्जी को सब छोड़कर चुप गए सारे चेले भी मुंह मोड़कर। दूर भागे मुनज्जी को सब छोड़कर चुप गए सारे चेले भी मुंह मोड़कर। यही लिखा गया था जो होना रवा। इस दुख से बचा, मेरी मर्जी नहीं जो हो तेरी रजा। ऐ बाप मुझे इस दुख से बचा। तुझे ये बता दे अभी, दे रहे थे अज़ियत मसीह को सभी। किसने मारा तुझे ये बता दे अभी, दे रहे थे अज़ियत मसीह को सभी। माफ कर दे इन्हें तू है मेरे खुदा। दुख से बचा, मेरी मर्जी नहीं जो हो तेरी रजा। ऐ बाप मुझे इस दुख से बचा, मेरी मर्जी
दुख से बचा। हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे अहद अतीक में से पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब पहली 14 आयात। अहद अतीक में से पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब पहली 14 आयात। और कलाम मुक़द्दस को तिलावत करने में हमारी रहनुमाई जनाब एल्डर मकसूद अलमा साहब करेंगे। आइए कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक तिलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उसे कहा, आए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहाँ गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहिम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, आए बाप। उसने जवाब दिया कि आए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख, लकड़ियां, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, आए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां इब्राहिम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि आए इब्राहिम, आए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर न चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया हूँ कि तू खुदा से डरता है, इसलिए तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग न किया। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग जाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आमीन। हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएंगे और अपनी अज़हान की तनवीर के लिए खुदावंद से मदद और रहनुमाई हासिल करेंगे। और बिलखुसूस खुदावंद के बंदा के लिए जो आज हमसे हम कलाम होने वाला है, कि खुदावंद उसे भी अल्फाज की तरतीब अता करे, अपने पाक रूह से मामूर करे
ताकि वो कलाम की तशरीह और तफसीर बेहतर तौर पर हम तक पहुंचा सके। और मेरी दरख्वास्त है एल्डर नज़ीर यूसुफ साहब से कि वो इस दुआ को करने में हमारी रहनुमाई करें।